Good evening to all. We discuss the topic velocity potential function. Velocity potential function are represented by phi. कल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू माइनस डेल फाई, डेल ऑपरेटर इक्वल टू माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड प्रूव किया था. ठीक है, थोड़ा सा देखो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है. यदि शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में यदि इसका क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो शॉर्ट में देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे. सिंपली देखो, वेलोसिटी फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. क्या मीन्स हुआ इसका? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मीन्स फाई. फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्पेस का मीन्स क्या है? जहाँ भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड. Velocity potential function are the function of x, y, z and t. Then we say that phi is a function of space and time. तो यहाँ पर स्पेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर है सभी को? इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम मीन्स phi is the function of x, y, z and t. तो यहाँ पर बता सकते हो सच दैट फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. ठीक है, अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कल डेरिवेशन में भी किया था. उसी को देखो डेफिनेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन जो है वो क्या कहेंगे. एक पॉइंट और देखो यहाँ पर, if phi is the function of x, y, z and t, and in second case phi is the function of only space, or phi is the function of rectangular Cartesian coordinate axis x, y and z. ये दोनों डिफरेंट केसेज हैं. ठीक है, इसमें तो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है फंक्शन, और यहाँ पर ओनली स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, या एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पर. तो ये तो फ्लूइड के लिए स्टेडी फ्लो, कि जो भी फ्लूइड में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो, if in the case of steady flow then phi is the function of x, y, z, and in case of unsteady flow dy, unsteady flow then phi is the function of x, y, z and t. तो यहाँ पर 2 केसेज हो गए, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो. तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जहाँ भी पार्टिकल के स्टडी फ्लो की बात करेंगे वहाँ ओनली किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड का होगा, और अनस्टडी फ्लो जहाँ भी होगा पार्टिकल का देन फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स हैं, अपने यूज आएंगे कि कहीं ये पॉइंट आता है तो उसका मीन्स फिर क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि फाई जो है वो किस किस का फंक्शन है. ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज द नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई. नेगेटिव देखो, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एनी रेस्पेक्टिव एक्सिस. एनी रेस्पेक्टिव एक्सिस मीन्स एक्स वाई और जेड. तो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ले लो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, डेल फाई अपॉन एक्स एक्सिस, सपोज सबसे फर्स्ट ले लो एक्स, तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई
partial derivative of phi with respect to y-axis and negative partial derivative of phi with respect to z. क्या कह रहे हैं? gives the velocity component in that direction. क्या देता है? उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट. जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ठीक है, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कंपोनेंट u small v is the velocity component according to y axis and small w be the velocity component in z direction. Then minus del phi upon del x equal to क्या हो जाएगा? स्मॉल u माइनस del phi upon del y स्मॉल v स्मॉल w. तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग माइनस del phi अपॉन del x q के इक्वल होगा, del phi अपॉन del y v के, माइनस del phi अपॉन del z इक्वल टू w. क्लियर हुआ? क्या कह रहा है लाइन्स यहाँ पर? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज द नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव एक्सिस गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन. मीन्स जो एक्सिस ले रहे हो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट के इक्वल लेना है. ये डायरेक्शन ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में स्मॉल v वेलोसिटी कंपोनेंट है. तो नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू स्मॉल v. क्लियर है सभी को? तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है वो शॉर्ट में जो डेफिनेशन है वो इस फॉर्म में इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो. हाँ, ये कैसे आते हैं वो कल डेरिवेशन में बताया था. उसके लिए फिर डी फाई को किसके इक्वल लेना है? नेगेटिव साइन ऑफ एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड. जैसे देखो कल ये डेरिवेशन किया था, डी फाई इक्वल टू ये टर्म दिया था. इस डी फाई को फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. ओके, फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. देन डी फाई इक्वल टू दिस टर्म. तो उस डेफिनेशन से जो अभी बताया है उससे ये और क्लियर हो जाएगा. तो ये फाई एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो जाएगा. फिर दोनों साइड कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स को, देन वी गेट यू वी डब्ल्यू. और यहाँ पर t जो है ये del phi अपॉन del t इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड t. इसको यहाँ पर ये ले लो. और फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड t. फिर इसको आगे सॉल्व करके q में वैल्यू पुट करके और q को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, q इक्वल टू माइनस del phi. तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट ये हैं ये कैसे आते हैं वो तो इस तरह से इसको बताओगे. ठीक है, और सिंपल जो डेफिनेशन है वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की वो ये हो जाएगी. नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव एक्सिस आर इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन आर कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. तो इस तरह से इसको ये डिफाइन कर सकते हो. स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो, एक पॉइंट यहाँ पर ये बताया है आप लोगों को. और नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन्स. इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन्स. सबसे फर्स्ट, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी टाइम t पर सपोज p पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं. p एक्स वाई जेड बी द पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट टाइम t एंड u डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट वी टेक डी फाई इन दिस फॉर्म, डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड. जैसे कल वेलोसिटी फंक्शन को डिफाइन किया था वहाँ डी फाई को किस फॉर्म में लिया था? माइनस यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड की फॉर्म में. तो यहाँ पर इस डेरिवेशन के लिए सबसे फर्स्ट सपोज करोगे डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इंटू दिस.
ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी टेक द फ्लूइड फ्लो इज स्टडीज। स्टडी फ्लो के केस में बताया था आप लोगों को फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फ्लो अनस्टडी फ्लो होगा किसी भी पार्टिकल का फ्लूइड में, देन फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो इसके लिए यहाँ पर फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, देन डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू, ये एच इट इज रखो, 1 अपॉन लैम्डा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। नेक्स्ट वही स्टेप कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड बोथ साइड्स एंड वी गेट, क्या हो जाएगा, डी एक्स का कोफिशिएंट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यू अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से u फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा इंटू डेल फाई अपॉन डी एक्स। तो u v और w फाइंड आउट कर लो। यहाँ से कंपेयर करोगे डी एक्स डी वाई डी जेड के कोफिशिएंट्स, ये इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, u v w जो है वो ये फाइंड आउट हो गया। अब देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स को यहाँ सॉल्व करेंगे। उन टर्म्स को सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा उनको इस तरह से ध्यान रखो, आई जे और के, इधर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ले लो, ये यू वी और डब्ल्यू। अब देखो नेक्स्ट 3 स्टेप्स फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, u इंटू, जैसे ये ले रहे हो वेलोसिटी कंपोनेंट u ले रहे हो, तो ये फाइंड आउट करेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू वी। नेक्स्ट